कर ले। हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम, इससे पहले हमारी 3 क्लास इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज क्लास हमारी 4 है। ठीक है, 3 क्लास में हमने शुरू से बेसिक से ले रहे हैं इसको, और जिससे पहले वाली क्लास में हमने लॉग के बारे में पढ़ा था। आज हम लॉग पे ही क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है 2 फॉर्मूले लेके चलेंगे। तो इसमें दिया है लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, एंड सेकेंड दिया है लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस के लॉग बी। ठीक है, इसका बेस मान लिया एक्स है। इनका क्या होगा, ये 2 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पर क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी पर पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इन 2 फॉर्मूलों पे ही आते हैं। एक इसमें ऐसे दे देता है कि लॉग ए क्रॉस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। इसको पूछ देता है ऐसे ही ऑप्शन में, ये सही है या गलत है, ये इसके बराबर नहीं होता है। ठीक है, एक और इसमें देख लेते हैं लॉग, इसमें दे देगा तुम्हें लॉग एक्स भागित लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस के लॉग वाई। तो ये भी इसके बराबर नहीं होता। ये दोनों फॉर्मूले रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें जो नंबर दिया होता है हमें से लॉग एन, लॉग के हमें मान लगाने। इसमें एन का मान दिया है हमें 1। तो इसका बेस हम डेसिमल में पढ़ रहे हैं। इसमें डेट कौन से होते हैं, अपने डेट होते हैं इसमें 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने होते हैं 10। यानी कि डेसिमल में इसको हम डेसिमल, तो ये डेसिमल के थ्रू इसका जो बेस है वो हमेशा क्या रहेगा 10। ठीक है, तो इसमें हमें पूछेगा जब n इक्वल टू 1 दिया है तो इसका मान हमें बताना है कि जानते हैं कि log 10 1 के बेस पे इसका मान 0 होता है। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर एक सीरीज देखेंगे कि n इक्वल टू जब 1 दिया है हमें 1, इसका मान कितना आ रहा है 0। अगर हमें 10 दिया होगा, 100 लिया, 1,000 लिया और 10,000 लिया और 1,00,000 लिया, ऐसे ही इसको लेंगे। तो log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, यानी कि log 10 को यहाँ पर रखेंगे तो log 10 बेस है ये, तो इसका मान क्या हो जाएगा log a जो फॉर्मूला हमने देखा था इसका मान क्या था 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1। इसका 1 तो 100 का कितना हो जाएगा 2, 1000 का 3 और 10,000 का 4 और 1,00,000 का 5। ऐसे इसको बढ़ते हुए ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो हम मतलब लॉग का अब हम इसको देख रहे हैं तो हमें ये भी मतलब अब हमारे क्वेश्चन एक रहेगा कि इसमें कि मतलब लॉग का यूज हम कर क्यों रहे हैं, लॉग का यूज कर क्यों रहे हैं। हम कैलकुलेशन को वैसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग का यूज हम यानी कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, यानी कि लॉग हमें दे दिया उसने 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका मान बताना है। तो इसके मतलब पूछेगा तो इसका मान हम क्या निकालेंगे, तो लॉग के मेथड से इसको इजी कर लेंगे। जो इसका मान होगा लॉग ने निकाल दिया इसका मान log 10, इसकी जो घात कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए, log 10 is power 5। तो इसका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 5। और जो बेस है वो इक्वल हो गया, इसका मान हो गया, इसका तो हो गया 1
एंड इसका जो आंसर निकल के आएगा फाइनल क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो लॉग का हम यूज इसलिए करते हैं जो बड़े बड़े जो हमारी कैलकुलेशन होती है उसको मतलब छोटा करने के लिए लॉग का यूज हम करते हैं। तो ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया लॉग बेस तो 10 ही है, 98 का मान बताओ इसका। तो इसका हम मान बताएंगे 98 हमारा जो n है ये n की वैल्यू चल रही है। तो इसमें 98 हमारा किस में आएगा 100 से मतलब 10 से 100 के बीच में 98 आएगा इसमें। तो जो log 98 का मान होगा वो क्या होगा 1 से 2 के बीच में। मैं इसको कहना चाह रहा हूं कि log 98 है वो हमारा किसके बीच में 10 से 100 के बीच में, और log 100 का मान दिया हमें 2, log 10 का मान दिया 1। तो जो 98 है वो इनके बीच में है, तो जो मान भी होगा वो क्या होगा इनके बीच में होगा। तो log 98 का मान हम बोलेंगे इसमें कि log 98 दिया है, ऐसे 98 है तो 1 पॉइंट और मतलब कि 2 से थोड़ा छोटा होगा तो वो कितना हो जाएगा 8 7 डॉट 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 ऐसे कर देंगे, इसके समथिंग हमारा इसका मान होगा। ठीक है, अब इसी में वो क्वेश्चन देगा कि n का मान बताओ। बताओ यदि हमें क्वेश्चन देगा वो log n इक्वल टू 4.321 चला। ठीक है, n का मान बताना है हमें इसमें, यानी कि n कितने डिजिट होंगे डिजिट। तो n का मान निकालेंगे हम इसमें कि log n दिया है हमें 4.321 करके, यानी कि 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा मान किस में आ रहा है 10,000 से 1 लाख के बीच में, 4 से 5 के बीच का मान है। तो ये 4.32 जो दिया है ये किसके बीच का मान है, इसके बीच का ही तो है। तो जो हमारा n का वो मान रखेंगे तो हमारा किसके बीच में होगा 10,000 से 1 लाख के बीच में, 10,000 से 1 लाख के बीच में होगा। तो इसमें जो डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट हमें पूछा है उसमें, तो डिजिट होंगे वो हमारे कितने होंगे इसमें 5। तो n का मान कितना निकल के आ गया इसमें 5। n इक्वल टू 5, जो डिजिट है हमारे वो कितने हो गए 5 डिजिट इसमें निकलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब पूछेगा वो अगर तो नेक्स्ट पूछ सकता है कि log n इक्वल टू 2.3214 डॉट 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 जल्दी n में कितने डिजिट होंगे, हमें डिजिट बताने इसमें। सो देखेंगे हम जो 2 से बड़ा दिया है इसमें मान हमारा, तो 2 का मान किसके दिए 2 से बड़ा है, तो यानी कि 100 से 1000 के बीच में जो वैल्यू है वो क्या होगी 100 से लेकर 1000 के बीच की वैल्यू जो हमें निकालनी है। तो 2 से बड़ा हमें मान दिया है, तो जिसमें इसके बीच में होगा ये मान ये वाला इसके बीच में log n निकालना है इसमें। तो जो मान होगा हमारा क्या होगा 2 से इसी के बीच में आ जाएगा 2 दशमलव, यानी कि जो मान होगा वो 100 से बड़ा होगा और 1000 से छोटा होगा, यानी कि log n इक्वल टू 2.3214 डॉट 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 ये गया है। सो इसका मान हम क्या ले रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा था 2 दशमलव इसके कितने डिजिट है इसमें 1 2 3, जो n बराबर जो डिजिट आ रहे हैं वो कितने आ गए 3 डिजिट निकल गए, 3 डिजिट आ गए। बट अब इसमें एक और तरीके से इसको देख सकते हैं कि ये 2 दशमलव यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसमें जो दी है वो वैल्यू हमारी क्या है इंटरनल पार्ट है,
इंटरनल पार्ट। जो आंसर हमारा निकल के आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, वो इंटरनल पार्ट से एक ज्यादा आ रहा है निकल के। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था। तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट जब निकालेंगे हम, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट निकालेंगे तो क्या लिख देंगे उसको, इंटरनल पार्ट प्लस 1। इंटरनल पार्ट हमारा किसमें, इसमें 2 दिया है, 2 + 1 बराबर कितने आगे निकल कर 3। जो डिजिट है हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर ये मेथड ना लगाते हुए इसको हम डायरेक्ट बताएंगे तो इसमें जो इंटरनल पार्ट है हमारा उसमें एक ऐड करके इसको आगे करके बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही इसमें एक और। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि log n इक्वल टू 66.523 डॉट डॉट ऐसे करके दे देगा। इसमें बताना है कि n में कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं बता देंगे हम। इंटरनल पार्ट है जो हमारा, इसमें एक ऐड करेंगे +1 तो डिजिट कितने आ गए 67 निकल गए, यानी कि n के मान में कितने डिजिट होंगे हमारे 67। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसके लिए अगर हमें क्वेश्चन देगा इसमें कि log 2⁵ में कितने डिजिट होंगे। तो क्वेश्चन इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, हाउ मेनी डिजिट्स इन 2⁵। ऐसे हमें पूछेगा, यानी 2⁵, जिसको हम लिखेंगे 2 × 2, ऐसे 5 बार किया तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 हमारे इसमें निकल के आ गए। उसमें डेट कितने हो गए 1 और 2, यानी कि डेट हो गए इसमें हमारे 2। एक तो इसको ऐसे देख लेंगे, जब हमें जो क्वेश्चन बढ़ा करके दिया होगा, जब हमें जो क्वेश्चन मतलब बड़ा करके दिया होगा कि अगर इसकी जगह हमें दे दिया उसने 35/19, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे तो करेंगे नहीं। तो इसको हम देखेंगे कि 2⁵ इसको लॉग से करेंगे जब, तो लॉग से क्या आएगा 5 आगे आ जाएगा, और log 10 और 2। log 2 का मान क्या होता है जब बेस 10 हो, 5 × 0.3010। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा लेकर के, यानी कि 0 5 0 5 15, यानी 1.5050। और डिजिट निकालने की हम क्या कर रहे थे कि इंटरनल पार्ट में एक ऐड कर रहे थे, इसके में 1 + 1 करेंगे तो कितने आगे डिजिट, 2 आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ना करते हुए इस लॉग को फॉलो करेंगे, तो लॉग का यूज हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे, इसलिए हमने लॉग को इसमें यूज किया है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं कि हाउ मेनी डिजिट आर n, मेनी डिजिट n हैव, n में होंगे, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट, जो डिजिट की संख्या होगी वो क्या होगी, इंटरनल पार्ट ऑफ log +1, यानी कि log जो होगा उसमें n का मान दिया होगा, जो इंटरनल पार्ट होगा 1.234 डॉट करके इंटरनल पार्ट है, इसमें एक ऐड करके जो हमारा जो क्या होगा n का, जो n के डिजिट होंगे दिखाने हमें वही दिखाने। इसके लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लिया, इसके लिए इसको नोट कर लो। नेक्स्ट इसमें
लिख लेंगे हम सबसे पहले। अब इसमें देखेंगे लॉग के मान रखेंगे। लॉग के मान हमें बेस 10 ही रहेगा सभी का। लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 2 बेस 10 पे 0.30 और ऐसे लिखते जाओ 3 पे आगे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। लॉग 10 3 पर हुआ इसका 0.477। लॉग 4 का निकालेंगे तो इसका ही डबल हो जाएगा। लॉग 4 का ऐसे इसको निकाला हमने, तो log 4 को क्या लिख सकते हैं? log 10 2 और 2 हमारा आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? log 10 2 यानी 2 इंटू 0.308 यानी क्या आ गया? 0.604 यानी कि log 4 का मान वही आ गया, रिपीट हो जाएगा। तो log 5 के लिए हमारा मान होगा 0.698 और log 6 के लिए निकालेंगे तो 2 इंटू 3 कर देंगे, 7 का लिखेंगे 0.845। बस इतने बहुत हैं। इसके बाद 8 का निकालेंगे तो 2 का ही हो जाएगा, 9 के लिए 3 का हो जाएगा और 10 के लिए log 10 का मान तो 1 होता है। log 10 बेस है और 10 ही दिया है तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे इसके आधार पर जो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा हमें हाउ मेनी डिजिट्स इन 3/5 यानी कि 3 की घात 5 में कितने डिजिट होंगे। इसको लॉग से हम जब करेंगे log 3/5 और बेस तो 10 ही रहेगा इसका। तो log जो 5 पे ऊपर दिया है वो आ जाएगा आगे गुणा में, तो log कितना बचेगा? log 10 3 और 5 इंटू log 3 का मान कितना था हमारा? 0.477। इसका गुणा करेंगे जब 533 की 5 3 533 3 38 की 8 8 3 5 और 20 3 23 और 3.3 संख्या को आता है तो 2.385 और हमें जो निकालना है डिजिट। डिजिट के लिए क्या होगा? इंटरनल वैल्यू जो वैल्यू दी है उसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा निकल के डिजिट। इसमें डिजिट कितने होंगे? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें। अब हाउ मेनी digits in 2^100। 2 की पावर 100 में कितने डिजिट होंगे? इसको हम log से जब देखेंगे log 2 की घात 100, इसको यहाँ पर ये 100 यहाँ पर 10 रहेगा इसका बेस डेसिमल, क्योंकि हम डेसिमल मेथड के थ्रू इसको देख रहे हैं, डेसिमल मेथड से। ठीक है, तो इसका जो 100 है वो आगे आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? log 10 2 और 100 को हम log 2 में क्या होता है? 0.301 इसका मान। इसको जहां से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यानी जहां पे वो 0 बढ़ा लो, दशमलव आया इससे के 4 0 आ गए, 0 से 0 काटेंगे और इसको जब डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 30.10 और डिजिट लगाने हमें इसमें। तो डिजिट को हम फॉलो क्या कर रहे हैं कि इंटरनल वैल्यू में +1 यानी 30 + 1 = 31 यानी कि 2 की पावर 100 में कितने डिजिट होंगे हमारे? यानी कि 31 अंक होंगे इसमें। डिजिट मतलब कि अंक। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है इसमें ऐसी क्वेश्चन एक बार दे देंगे कि 2 की घात 256 में कितने डिजिट होंगे। इसको भी log के थ्रू देखेंगे। log 2^256। अब इसको देखेंगे कि इसका बेस 10 ही रहेगा। 256 इंटू log 10 2
इसको 256 इंटू लॉग 2 का मान क्या आएगा 0.301। जब इसका गुणा करेंगे इसको 0 से पहले इसको उठा लो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका गुणा किया 301 गुणा 256 तो 6 और 0 36 18 5 से करेंगे 5 0 5 के 15 2 से करेंगे 2 0 2 3 6 6 5 10 की 0 6 1 7 और 7 यानी कि क्या आएगा निकल कर 77,056। भाग में क्या दिया हमें 1000। तीन संख्या के बाद दशमलव आएगा 1 2 3 यानी इसका निकल के क्या आ जाएगा 77.056। डेट पूछा इसमें, डेट के लिए हम क्या करेंगे इंटरनल वैल्यू में +1 करेंगे तो कितना आएगा निकल के 70। इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है समझ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब अगला क्वेश्चन इससे पहले मैंने बताया था कि 100 की पावर 101 कॉमा 101 की पावर 100 में कौन सी संख्या बड़ी है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन बताना है। इसमें सबसे पहले हम इसमें लॉग फॉलो करेंगे कि लॉग 100 इज पावर 101 और बेस इसका 10 रहता ही है तो इसका हमारा निकल के आ जाएगा लॉग 10 और जो आगे आ जाएगी ये वाली 101 ये क्या बचेगा 100। लॉग 100 का मान हमने पढ़ा था इसमें कि जो हमने जो बनवाई थी लाइन में लाइन n 1 के लिए 0 10 के लिए 1 100 के लिए 2 1000 के लिए 3 इसको हमने देखा था इसमें। तो log 100 का मान कितना है 2 तो 101 इंटू 2 क्या आएगा निकल कर 202। इसका मान क्या आएगा निकल के 202। अब देखेंगे इसको यानी कि log 101 इज होल पावर 100 इसका 10 जो ऊपर आ जाएगा ऊपर वाली जो घात है वो आगे आ जाएगी 100 log 10 101। अब 101 यानी कि किसके बीच में 101 100 से 1000 के बीच में इसमें होगी 101। जो इसकी वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी 2 से 3 के बीच में यानी कि 2.00001 ऐसा कुछ करके होगी। तो 100 इंटू 2.00001 इसका जो निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा समथिंग हो जाएगा इसका 200.000 ऐसे कुछ होगा। इसका क्या आएगा निकल के 200.00001 ऐसे कुछ। तो इसमें सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी है ये वाली ग्रेटर देन ग्रेटर ये संख्या छोटी एंड जेल। बड़ी संख्या पूछिए तो हमारी बड़ी संख्या में कौन सी होगी 100 की घात 101 ये वाली हमारी इसमें बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा इसमें एक और क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दिया हमारा 100 की पावर 101 अपॉन 100 की पावर 100 और 101 की पावर 100 अपॉन 100 की पावर 100 ये हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें भी हमें कौन सी संख्या बड़ी बतानी है बड़ी संख्या इसमें बताना। तो इसको देखेंगे हम किसको क्या लिख सकते हैं 100 की पावर 100 इंटू 100 की पावर 1 यानी कि m की पावर n इंटू m की पावर o यानी कि NOP मान लिया ठीक। तो m की पावर क्या आएगी n प्लस p
जब बेस बराबर दिया है तो उसको हम बेस में दिया हुआ थे बराबर दिए हैं बेस हमें, तो ये दोनों जुड़ जाती हैं घातें, तो ये क्या होगी, जुड़ने के बाद 101 हो जाएगी। एंड अपॉन में क्या दिया, 100 की पावर 100, ठीक है। तो जिससे ये कट गई तो हमें क्या बचा इसमें हमारा 100 की पावर 1 यानी कि 100, इसका मान निकल के आ गया 100। अब देखेंगे इस वाली को, इसको हम लिख सकते हैं 101 अपॉन 100 की होल पावर, जो नीचे ऊपर बराबर जब दी है यानी कि m अपॉन n की, इसकी ए दी है जब घात ए की, इसकी दी है ए दी है इसमें, तो m अपॉन n की घात क्या आ जाएगी a, तो इसमें क्या हो जाएगी 101/100 की घात कितनी हो जाएगी 100। अब इसको हम करेंगे तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो दो संख्या हुआ 0 आया, यानी 1.01 की होल पावर 100, इसका हमारा हो गया। अब इस तरह की घातों को हम जब खोलेंगे तो क्या 101 की घात जब हम 1 करेंगे तो इसका क्या आएगा, 1.01, इसका यही आएगा। 1.01 2 को खोलेंगे, 1.01 की घात 2 को खोलेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा 1.02, यानी कि इसको करके देखो 101 इंटू 101, इसको हम करेंगे तो 101 0 0 0 और 101 कितना आ गया 10201, 4 संख्या बाद 0 लगाएंगे 1 2 3 4, 1.02 इसका आ गया। तो इसका क्या लिखा हमने 1.02, 1.01 की घात 3 करेंगे तो इसका क्या आएगा निकल के 1.03, ऐसे 1.01 की घात 4 का करेंगे तो कितना आएगा इसका निकल के 1.04, ऐसे 1.020 का करेंगे 0 1 की घात 20, तो इसका क्या आएगा निकल के 1.20। तो ऐसे ही 100 दिया है तुम्हारा 99 का देखेंगे करके 1.09 की घात 99, यानी क्या आएगा इसके निकल के 1.99। अब ऐसे 100 का करेंगे 1.01 की घात 100 का, तो वो क्या आएगा निकल के इसमें 2.01 के समथिंग कुछ ऐसा आएगा, इसका मान ऐसे कुछ निकल के आएगा। तो जिसका मान हम क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा हमारा 2, यानी कि 2 ही होगा, वैसे दशमलव में नहीं पहुंचेगा इसमें, ठीक है 2 होगा। तो 2 में इन सब में बड़ी कौन सी वैल्यू, ये वाली 100 बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो ये वाली वैल्यू इसमें हमारी ग्रेटर है एंड ये वाली लेस, यानी छोटी है ये वाली बड़ी। इस तरह के इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो ऐसे घात देगा तो उसको हम डायरेक्ट कैसे देखेंगे, इसको हम के तो इसी तरह से हमें जो घातें दी होंगी घातों वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देख लेंगे कि इनमें संख्या कौन सी बड़ी है, बताने के लिए हम डायरेक्ट के लिए यदि 1 is power 2 2 is power 2 इसका दिया है ऐसे करके 2 is power 1, ऐसे 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10 और ऐसे ही 199 से 100 से 101 जब हमें दी होगी तो इसका क्यूब इसका स्क्वायर, इसकी घात 4 इसकी घात 3 इसकी घात 5 इसकी घात 4 इसकी 6 इसकी 5 इसकी 7 इसकी 6 इसकी 8 इसकी 7 101 100 99 10 9 8 बस ये 2 ऐसे होंगे इनमें कि जो वैल्यू जो बेस दिया है कम वाला इसकी वैल्यू कम दी होगी, यानी कि जो वैल्यू इधर की बड़ी दी होगी, यानी 1 की पावर 1 होता है, ये होता है 2, यानी कि ये बड़ा होगा। इसको 8 लिखते हैं, ये 9 होता है, ये भी बड़ा होगा। बट जब हम यहाँ से 3 पे से इसको फॉलो करेंगे 3 4 4 5 से, तो जो इसका बेस छोटा वाला होगा उसकी जो घात होगी वो सेकंड वाले के बेस होगी, और जो जिसका बेस होगा
वो इसकी घात होगी। तो इसमें कौन सी छोटे, जो छोटा बेस है ये वाला, तो जे सबसे बड़ा होगा, ऐसे जे इसमें बड़ा होगा, ऐसे जे इसमें बड़ा होगा, जे इसमें होगा, ये भी बड़ा होगा, ऐसे इसको देखेंगे कि ये सभी बड़े बड़े हो गए। इसको तो अभी हमने सॉल्व किया था, तो इसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे पूछ लेता है कि 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 में कौन सा बड़ा है। पर इतना छोटा तो नहीं पूछेगा, हमें दे देगा 99 इज पावर 100 और 100 इज पावर 99। तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो हम बता देंगे कि 99 की पावर 100 इसमें बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे देगा कि क्वेश्चन देगा इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12 में क्या डिजिट होंगे। इसको हम जब लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12, हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था, ये मैंने बताया था, लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, ये होता है। तो इसको इसमें फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर 10 प्लस लॉग 3 की पावर 12। जब घात दी है वो आगे आ जाएगी 10 log 2 प्लस, और ये 12 log 3 हो जाएगा। इसमें जो हम क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा 10। अब लॉग 2 का मान क्या होता है 0.301 प्लस 12 इंटू लॉग 3 का मान क्या होता है 0.477, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका निकल के हमारा 3.010 प्लस इसका क्या आ जाएगा 12 से 12 7 84, 8 12 7 84 और 8 92 की 2 हासिल 9 12 चौक 48 और जो हो जाएंगे 9 57। 3 अंक को हम दशमलव लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8.42337। इसमें डेट पूछा है, तो डेट क्या होते हैं हमारे जो इंटरनल वैल्यू होती है इसमें एक ऐड कर देते हैं इसमें, यानी कि 8 + 1 = 9। इसमें जो हमारे डिजिट होंगे वो कितने होंगे 9 डिजिट इसमें होंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसमें, अगला क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा कि अगर हमें दे देगा इसमें कि 3/8 इंटू 16/5, इसमें डेट बता देंगे। इसमें डेट हम निकालेंगे जब लॉग से, तो लॉग 3/8 इंटू 16/5 ये प्लस में चले जाएंगे, 8 आगे आ जाएगा इसमें, 8 log 3 प्लस इसमें 5 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें log 16 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये 4 भी इसमें आगे आएगा, तो कितना हो जाएगा ये log 8 log 3 प्लस 5 इंटू 4 log 2, यानी कि 8 इंटू log 3 का मान कितना होता है 0.477 प्लस, और log 2 का मान क्या हो जाएगा 20 इंटू 0.308। इसको जब गुणा करेंगे 8 7 56 और 61 की 1 6 8 चौक 32 और 6 38, 3.816 प्लस इसको जब इंटू करेंगे तो 20 20 7, यानी कि कितना हो जाएगा 6.020, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.638 इसका आया। इसमें अब डेट लगाना है, तो डेट के लिए क्या करेंगे इंटरनल वैल्यू प्लस 1, यानी कि 9 + 1, जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे हमारे इसमें 10
डिजिट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि 108 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे? हाउ मैनी डिजिट इन 108 इज होल पावर 10। ठीक है, इसमें हम लॉग से इसको सॉल्व करेंगे जब 108 इज होल पावर 10 और 10 हमारा आगे आ जाएगा इसमें क्या 108। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ऐसे करेंगे 2 × 10 2 × 8 और 2 दूनी 4 2 7 14 3 × 3 27 3 × 9 3 × 3 यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 10 इंटू लॉग 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। गुणा में दिया है तो ये प्लस में चला जाएगा 10 लॉग 3 का क्यूब प्लस लॉग 2 का स्क्वायर। इसको जब देखेंगे कि 3 आगे आ जाएगा और लॉग 3 का मान क्या होता है 0.477 प्लस लॉग 2 आगे आ जाएगा और लॉग 2 का मान क्या होता है 0.301। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 7 21 1 2 7 21 3 2 और 3 12 2 14 यानी कि 1.431 इसका आ जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा 0.601। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें हमारा 10 इंटू 2 और 3 10 0.2 यानी कि ये इसका निकल के आया। जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 20.030 ऐसे ये आगे जाएगा। तो इसमें हमें डिजिट पूछा है, डिजिट इसकी क्या होते हैं जो इंटरनल वैल्यू प्लस 1। इंटरनल वैल्यू कितनी है 20 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 23 इसमें डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें, अगर ये दिख रहा था उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वो 1/2 लॉग 10 बेस से 25 माइनस के 2 लॉग 10 बेस 3 प्लस लॉग 10 बेस 18। इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा, इसके डिजिट भी बताने हैं, कितने डिजिट होंगे इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि 1/2 लॉग 10 और लॉग इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और इस प्लस वाले को इसमें प्लस में लेंगे, सबसे पहले लेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि लॉग 10 और 10 हटा दिया है हमें, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 लॉग 10 3 ये हो गया हमारा। तो इसमें हम क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2/2 और लॉग 10 5 प्लस इसको क्या करना है तो ये प्लस में हो जाएंगे log 10 और जो 3 स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा 2 और इसमें 3 हो जाएगा प्लस log 10 2 माइनस के 2 log 10 3। तो ये log 10 3 ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कट गए दोनों। तो इसके बाद क्या बचे हमारे 2 से 2 कट गए। तो इसके बाद बचा हमारा log 10 5 प्लस के log 10 2 ये हमें दिया है इसमें। तो इसमें अब जो प्लस में दिया है यानी कि log a प्लस log b, ये क्या होता है हमारा log a इंटू b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा log 10 बेस हो जाएगा और 5 इंटू 2 कितना हो गया log 10 इंटू 10। जब हमारा बेस और ऊपर की वैल्यू बराबर होती है तो इसका मान क्या होता है 1, यानी कि इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस
ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ये डिफेंस में, इसमें ये डिफेंस में आया था, इससे पहले सीडीएस में था, शायद 2018 में आया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें लॉग बेस 10 हाफ लॉग 10 100 और पूरी घात 2 का मान क्या होगा? 2 का मान क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, बी दिया है 2, सी दिया है 1 और डी वाला दिया है 3, 2, 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है सीडीएस 2011 का ये वाला, ये क्वेश्चन दिया था। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, लॉग 10, इसको कैसे देखेंगे? इस वाले को इसको हम देखेंगे 5 ये यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और 2 इसमें आने आ जाएगा और इसका जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 1 टोटल। तो ये 1 हो गया, तो कितना बचा ये वाला, इसमें क्या गया इसमें निकल के ये वाला, यानी कि 5 into 2 इस होल पावर 2। और ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग 10 5 into 2 क्या हो जाएगा 10 इस होल पावर 2 और इसका मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा निकल के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में यही पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इसी में कि log 13 10 upon log 169 10, इसका मान पूछा है हमें, इसका मान निकालना है। तो इसके मान के लिए क्या देखेंगे हम इसमें कि जब हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था कि log ए भी दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log b अपॉन log ए। तो ऐसे ही हम जब इस ऊपर वाले को देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको log 10 अपॉन log 13 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो यानी कि जब 2 तो आगे ही आ जाएगा जो 1/2 करके नीचे वाली घात, तो जिसको क्या लिखेंगे हम कि log 10 अपॉन log 13, इसको ऐसे देख लेंगे। इसको ऐसे देखेंगे तो इससे हमारा होगा कि इसका तो जब बेस 13 दिया है, इसका भी बेस 13 दिया है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, यानी कि ये तो इसका तो 1 ही 1 हो गया ये वाले, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1/2, इसका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? इस फॉर्मूले से इसको फॉलो करना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1/3। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा सीडीएस 2010 में आया ये वाला क्वेश्चन। तो इसको हम देखेंगे कि 1/3 log 10 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 5 ही रहने दो और जो क्यूब है वो क्या आ जाएगा आगे निकल के, यानी कि 3/3 माइनस। अब इसको देखेंगे कि log 1 का मान तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, इसको तो छोड़ो जो तो 0 हो गया। अब इसको जिन दोनों को देखेंगे कि इसको हम देखेंगे कि log 10, अगर इसको हम यहाँ पर ये आगे दिए तो ये इसकी घात होती है ऊपर वाली वैल्यू की, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस log 10 32। जब 3 से 3 कट गया ये हो गया log 10 5। इसको हमने देखा कि log 10 32 माइनस के log 10 16, और ये हमारा log में क्या होता है log a माइनस के log b बराबर log a/b, ये होता है। तो इसको हम लिखेंगे कि log
10 5 प्लस इसको जब लिखेंगे log 10 करके 32/16 16 से 32 कट गया 2 बार, यानी क्या निकल के आ गया log 10 5 प्लस के log 10 2। और जो हमें प्लस में दिया है ये फॉर्मूला होता है हमारा log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b, तो ये हो जाएगा log 10 5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा दोनों 10। तो जब बेस और ऊपर की वैल्यू हमें बराबर दी है तो उसका आंसर क्या होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, अब क्वेश्चन दिया है कि यदि log 10 6 इक्वल टू 0.7782 कॉमा log 10 बेस 8 इक्वल टू 0.9030 है। तो हमें log 10 दिया 800 प्लस के log 10 दिया 600 का मान क्या, ये हमें इसमें बताना। इसको हम देखेंगे जब, तो इसको क्या लिखेंगे, तो log 10 8 इंटू 100, इसको क्या लिखेंगे log 10 6 इंटू 100। तो इसमें हमने देखा कि जितना हमें गुणा में दिया तो उसको प्लस में लिखेंगे log 10 8 प्लस के, और जो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 आगे आ जाएगा log 10 10 रह जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा log 10 6 प्लस log 2 log 10 10, इनका मान 1 हो जाएगा, दोनों का 1 हो गया इसका। तो ये हमारा log 8 का मान दिया हमें इसमें 0.7782 प्लस 2 प्लस 0.9 नहीं, इसका दिया है 6 का है 0.9031, ये दिया है log 8 का। और log 6 का कितना दिया है 0.7782 प्लस के लिए 2 हो गए, इसके ऐड करेंगे इसको 2 2 4 और 4 हो जाएगा, 4 प्लस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 और 8 और 3 11 एक हासिल की 1 7 1 8 और 7 और 9 कितने हुए 16, यानी कि 4 अंकों का दशमलव 1 दशमलव ये हो गया इसका। तो इसका आ गया 5 दशमलव ऐड करने के बाद 6 8 1 3, इसका मान निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, what is the log of 0.0001 with respect टू बेस 10, यानी कि log की जो हमें जो मान दिया है इसका हमें मान बताना है जिसका बेस हमारा 10 है, यानी कि हमें दे रहा है log 10 0.0001 का मान बताना है। इसके लिए हम देखेंगे कि log 10 0 दशमलव को हटाएंगे हम 0.001 दिया, दशमलव उठाएंगे तो नीचे 4 0, ये हो जाएगा। अब जो हमें भाग में दिए log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस के log b, यानी कि log 10 1 माइनस के log 10, इसको क्या लिख लेंगे 1 2 3 4, कितना दिया 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, 10 is power 3 10 is power 4 हो जाएगा 4 है। तो इसको जो log 1 का मान कितना होता है हमारा 0, और
और इसका कितना हो जाएगा, ये आगे आ जाएगी 4, तो ये इसका बेस बराबर है, ऊपर की वैल्यू बराबर दी, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ गया -4। ये क्वेश्चन डिफेंस में आया है CDS 2012 यानी 2012 में इसको ये क्वेश्चन हमें पूछा था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में हमारा कि लॉग दिया है हमें log 2 इक्वल टू 0.3010 और log 3 दिया है log बेस 10 भी 0.4771 है, तो log 100 दिया है बेस में 0.72, इसका मान हमें इसमें निकालना है। इसके ऑप्शन दिए हमें, ये ऑप्शन दिया है इसमें 0.9286, एक होता है बी वाला ऑप्शन दिया हमारा इसमें 1 दशमलव इसके ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार 9286, सी ऑप्शन दिया है इसमें 1.8572 और डी वाला दिया है हमें इसमें 1.8575 ये वाला दिया है। तो क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे जब हम इस क्वेश्चन में इसको क्या लेंगे log 100, जब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100, क्या बनेगा हमारा log a/b, तो क्या होता है log a माइनस के log b और log a हमारा 100, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और 72 के क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 70 18 चौक 72 होते हैं और ये हमारे इसमें 9 8 नाम 72, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम बेस इसका 4 है, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और इसका मान हमारा कितना आ गया -1, जिसका 1 हो गया हमारा। अब इसमें हमने देखा कि गुणा में दिए तो log 100 टू क्यू दिया है तो वो आगे आ जाएगा, प्लस इसमें भी क्यू दिया है वो आगे, और log 103 -1, जब हमें 3 इंटू 0.3010 log 2 का मान दिया है, प्लस 3 इंटू log 3 का मान दिया है हमें 0.4771 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हमारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0309 0 दशमलव करके प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा हमारा 3 21 की 1 हासिल 2 21 की 23 की 3 हासिल की 2 चौक 12 2 14 1.43 -1, इन दोनों को जब ऐड करेंगे जब हम, और इसके बाद हमारा जो शुरुआत में क्या दिया था इसमें log 10 आ रहा है, 3 बचा है इसमें 3 ठीक है 3/2 log 10 100 दिया था, इसमें 100 है, ये 100 तो ये 10 हो जाए 100 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो भाग है वो चला जाएगा, इसमें 1/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, इसमें भी 3/2 चलेगा, इसको 2 से डिवाइडेड करेंगे उससे करेंगे -1 हो जाएगा ये, ठीक है। जब ये होगा इसमें तो क्या आ जाएगा इसका निकल के हमारा डिवाइडेड करेंगे तो 2 चौक 8 2 कम 10 और 2 एकम 2 2 कम 10, इसको किया तो 2 7 14 और 2 एकम 2 2 कम 10 2 6 12, ऐसे निकल के इसका आ गया, ठीक है। जब इसको देखेंगे तो कितना हो रहा है इसमें, हाँ इसमें हो जाएगा हमारा ऐड करने के बाद 6 5 11 की 1 हासिल की 1 और मतलब कि ये तो ऐड करने के बाद आ जाएगा समथिंग 0.9286 -1 दिया है मैंने, ठीक है।
इसको जब हमें ऑप्शन में ये वाले दिए, ऑप्शन में इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है कि 286 यानी कि 290 है, 10 इसमें ऐड किया 300 यानी कि 712 आना चाहिए, 0.712। इसमें कुछ आंसर ऐसे दिए नहीं है तो इसके ऊपर भी बात नहीं है ऐसे। तो लॉग का एक रूल होता है कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसको इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके इसमें लिख देंगे 1.9286। और जो ऊपर जो बार होता है, जो ऊपर वाला बार होता है वो क्या दर्शाता है, वो माइनस चिन्ह को बताता है। तो इसमें आंसर किया हमें ऐसे ही करके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमें दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अब what is the value of log 100 base 0.1 इसका हमें मान बताना है। इसको हम देखेंगे कि log 100 दिया है, 0.1 पॉइंट घटाया तो नीचे 0, क्या आ जाएगा करके log 101 माइनस के log 110, ये क्या होता है 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर। इसका जब आगे आएगा इसमें तो 1/2 करके आएगा 1/2 और log 10 का मान कितना होता है 0 माइनस इसका भी क्या आ जाएगा 1/2 और 10 ये बराबर बेस और ऊपर की वैल्यू जब बराबर उसका मान हो जाएगा 1। तो आंसर कितना निकल के आएगा इसमें माइनस के 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका लॉग का। लास्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इफ यदि log 10a इक्वल टू p एंड log 10b इक्वल टू q दिया है तब देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of log 10 a की घात p इंटू b की घात q का इसमें मान बताना है। यदि हमें दिया है log a का मान इतना और log b का मान इतना, तो इसको हम देखेंगे कि log जो हमें गुणा में दिए तो इसको प्लस में सबसे पहले करेंगे कन्वर्ट, तो a की पावर p प्लस log 10 बेस b की पावर q। इसको देखेंगे घात दी हमें तो यहाँ आ जाएगी p log 10a प्लस और जब q आगे आ जाएगी तो q log 10b और log 10a हमें दिया है कितना p, तो p इंटू p प्लस q, log b हमें कितना दिया q इंटू q, तो ये कितना होगा p इंटू p स्क्वायर प्लस q इंटू q स्क्वायर। तो इसका आंसर निकल के आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को देखो और इसमें जो लॉग के हमने पहले वाले जो हमने इससे पहले वाली वीडियो थी जो क्लास 3rd वाली थी उसमें हमने इसमें जो फॉर्मूलेज कराए थे, आज उसपे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन देंगे। और तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करो और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।